Hi friends, I'm Harshpreet Kaur Dhiman and in this video I'm going to teach you the whole chapter third equality of political theory। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द आइडियोलॉजीज जो कि सपोर्ट करती हैं डिफरेंट चीज़ों को कि कैसे हमारी सोसाइटी में जो है इक्वालिटी हम प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहली आइडियोलॉजी है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि सपोर्ट करती है विमेन को इक्वल राइट्स देने के लिए कि जितने राइट्स मेल्स के पास हैं उतने ही फीमेल्स के पास भी होने चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जो मेल्स हैं वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं एज कम्पेयर्ड टू फीमेल्स। और मेल्स क्यों इतने डोमिनेटिंग रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ अ सिस्टम दैट इज नोन एज पेट्रियार्की। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जो फैमिली के एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े जो मेल हैं उसे फैमिली का हेड बना देती है। इसकी वजह से पेट्रियार्की की वजह से पूरी सोसाइटी में भी मेल्स की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रही है। और ट्रेडिशनल माइंड सेटअप के अकॉर्डिंगली जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर कहा जाता है कि जो मेल्स हैं वो पब्लिक डोमेन का काम करते हैं, मतलब कि अपने घर से बाहर निकलकर काम करते हैं एंड दे अर्न मनी। वेयर एज जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए एक आइडियोलॉजी शुरू हुई है फेमिनिज्म, जो कि जिसको अगर फेमिनिज्म को कोई सपोर्ट करता है उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, कि फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स देने हैं। ठीक है, अब जो फीमेल्स हैं उन्हें जो है ट्रेडिशनल माइंड सेटअप मतलब पुराने मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली दिया गया है प्राइवेट एंड डोमेस्टिक डोमेन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि उन्हें प्राइवेट लाइफ जीनी है, दे डोंट हैव टू गो आउटसाइड ऑफ देयर होम। उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है एंड दे नीड टू डू द डोमेस्टिक वर्क, दे नीड टू डू द डोमेस्टिक थिंग्स ऑफ द हाउस। ठीक है, ये ट्रेडिशनल माइंड सेटअप के अकॉर्डिंगली जो है डिसाइड किया गया है। पर आज के टाइम में फेमिनिज्म की वजह से जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं और जो फीमेल्स हैं दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड कि उन्हें और जो है फीमेल्स को भी इक्वल राइट लेने हैं। पर एट द सेम टाइम क्योंकि अब फीमेल्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर भी एंटर कर रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर एक डबल बर्डन आ रहा है। मतलब कि दे ऑल्सो नीड टू डू द डोमेस्टिक वर्क, घर का काम भी उन्हें जो है हैंडल करना है और एट द सेम टाइम उन्हें जो है पब्लिक डोमेन के काम भी करने हैं, वो अपने प्रोफेशन के लिए भी जो है उन्हें वर्क करना है। तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि फीमेल्स के ऊपर एक डबल बर्डन है जिसे कि हटाया जाना चाहिए। राइट, अगर फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिल जाते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी बन जाएगी। इगैलिटेरियन मीन्स इक्वल सोसाइटी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी आइडियोलॉजी है दैट इज मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स के एक सोशल थिंकर थे जिन्होंने बताया कि इक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी का मेन रीज़न जो है वो है प्राइवेट ओनरशिप। मतलब कि हर एक पर्सन के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो खुद यूज करता है। ठीक है, जो लोग हैं उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट हाउसेस हैं, इसे बोला जाता है प्राइवेट ओनरशिप। मतलब कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो यूज करते हैं। तो ये जो है मेन रीजन है। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप की वजह से क्या होता है, जिन लोगों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो जो है ज्यादा वेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंड जैसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ऑयल जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो कुछ लोगों के हाथ में है। इसकी वजह से क्या होता है, उनके पास ज्यादा पावर होती है। अब ज्यादा पावर और ज्यादा रिच होने की वजह से उनके पास एक ऐसी पावर आ जाती है कि वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और लॉज को। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज बना रही हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है।
इन लोगों का। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप जो है सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्योंकि जो वेल्दी लोग हैं वो अपने लिए पॉलिसीज अपने फेवर में बनवा रहे हैं, इसकी वजह से जो है सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है। मतलब कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शन जो है वो ओरिजिनेट होने शुरू हो जाती है। इसलिए कार्ल मार्क्स जो हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है पब्लिक कंट्रोल होना ज़रूरी है। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो सारी पॉलिसीज़ और डिसीजंस जो हैं वो करे और उसी के पास ये सारी ऑनरशिप ये प्राइवेट ना हो बल्कि गवर्नमेंट के हैंड में हो, सब कुछ गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करे। और जो हमारे अनवेल्दी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके लिए जो है काम करना शुरू कर दे। जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरी कंट्री की वो हाथ में हो गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों का जो है वेलफेयर करे। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म ऐसे जो है इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो सकती है। Now our next ideology, that is the third one, that is liberalism. लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों को बोला जाता है लिबरल्स। लिबरल्स जो हैं फेथ रखते हैं इन द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन। मतलब कि लिबरल्स चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कंपटीशन हो, ठीक है, एक बहुत फेयर कंपटीशन हो और किसी को भी जो है ऐसे बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना हो। हर एक चीज के लिए, बिजनेस के लिए कंपटीशन होना चाहिए एंड ऑल, सारे जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए कंपटीशन होना चाहिए। जब लोग कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ तब क्या होगा? देयर विल बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब लोग अपनी अपनी टैलेंट के अकॉर्डिंगली, अपने स्किल के अकॉर्डिंगली जब फ्री मार्केट के अंदर कम्पीट करेंगे तब क्या होगा कि उनके टैलेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें उतना पैसा मिल जाएगा। इसकी वजह से जो है सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और लिबरलिज्म के अकॉर्डिंगली स्टेट जो है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, उसे ज़्यादा इन सारे इश्यूज में जो है इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। और इसकी रिजल्ट क्या होगा कि हर एक पर्सन को अपने टैलेंट और स्किल के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। सो दैट वाज लिबरलिज्म। यू नो, लिबरल मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिसेंट होना, कि हम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बट हम अपनी मार्केट को जो है फ्री कर रहे हैं कि डू व्हाट यू वांट, आप compete करिए एंड यू हैव टू गेट योर रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द टैलेंट एंड स्किल्स यू हैव। Now the next ideology is socialism. Socialism जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी है that wants collective ownership of society. मतलब कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि चाहती है कि नेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कुछ इंडिविजुअल के हाथों में ना हो बल्कि पूरी सोसाइटी के हाथों में हो, ठीक है। तो एक सोशलिस्ट थिंकर है इंडिया के जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया। इनके अकॉर्डिंगली मेन हमारे पास 5 रीजन है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है जिनकी वजह से। वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, देन इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज। देखो, कॉलोनियल रूल जो है, एक वो कंट्री होती है जो कि दूसरी कंट्री के ऊपर जो है रूल करने आ रही है, ठीक है। जैसे कि जो ब्रिटेन कंट्री थी वो इंडिया के ऊपर जो है रूल करने आई थी। पहले आपको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थी, बट क्योंकि इस ब्रिटेन कंट्री ने हमारी कंट्री में से बहुत सब कुछ ले लिया और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करी यहाँ पर आकर, इसकी वजह से भी जो है इनइक्वालिटी जो है ओरिजिनेट होती है। तो कॉलोनियल रूल जो है उसकी वजह से भी बहुत सी इनइक्वालिटीज जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इन 5 रीजंस की वजह से जो है इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इन 5 रीजंस को जो है हमें ख़त्म करना है अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया। उसके बाद इन्होंने बताया है हमें रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा 2 और चीज़ों के अंदर, दैट इज
रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज का मतलब है, जो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, कि जो लोगों के पास अपनी अपनी फ्रीडम है, कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारी फ्रीडम के अंदर, जैसे कि हमारी प्राइवेसी के लिए। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर भी चेंज लाना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया। और नेक्स्ट है कि हमें रेवोल्यूशन चाहिए नॉन वायलेंस के लिए, कि लोग जो है नॉन वायलेंस को फॉलो करें। तो अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया हमें सप्त क्रांति चाहिए। सप्त मीन्स 7, देखो ये 5 + 2, क्रांति मीन्स रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, कि हमें इन 7 स्फीयर्स के अंदर चेंज चाहिए। सो दैट वाज सोशलिज्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। मतलब हम अपनी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी कैसे लेकर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज है दैट इज एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल मतलब कि लीगल, हम लीगल तरीके से जो है इक्वालिटी के अगर लॉज बना दे तो इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में आ सकती है। अब देखो, कोई भी इनइक्वालिटी है वो क्यों हो सकती है, उसके 2 रीजन हैं। एक है कि सोशल कस्टम्स के अकॉर्डिंगली, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत पुराने टाइम से जो मेंटालिटी चलती आ रही है उसके वजह से, जैसे कि अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट है लीगल सिस्टम की वजह से, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बना रखे हैं जिनकी वजह से एक ग्रुप जो है वो बिल्कुल पीछे रह गया है एज कंपेयर टू द people who are very much far ahead than them। ठीक है, तो हमें क्या है कि लीगल सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लॉज लेके आने पड़ेंगे जो कि इक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसे लॉज हैं जिनकी वजह से इक्वालिटी जो है वो प्रमोट होती है। जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, हमें बहुत सारी इक्वालिटीज देता है। उसके बाद हमारे पास है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि हम हर एक पर्सन को इक्वली ना ट्रीट करें। हम जो हैं जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव काम करें ताकि वो जो हैं इस सोसाइटी के अंदर ग्रो करने के एबल हो जाएं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि जो विमेन हैं उन्हें पिछले सालों से जो है बहुत एम्पावरमेंट मिली है, पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं विमेन के लिए ताकि वो सेफली जो है अपना प्रोफेशन जो है उसे परस्यू कर पाए, अपनी जॉब कर पाए। जैसे कि नाइट टाइम में अगर फीमेल्स को ट्रैवल करना है तो जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर एक एक ऑफिसर होते हैं ताकि जो विमेन हैं वो सेफली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। उसी तरीके से जैसे डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो जो है स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उसकी वजह से जो है रैंप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जो रैंप बनाए गए हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट के अंडर है। ठीक है, जैसे विमेन की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो मेल्स के लिए नहीं कर रही है, तो ये क्या है, एक डिफरेंट ट्रीटमेंट से इक्वालिटी जो है वो दे रहे हैं कि अगर फीमेल्स को सेफ्टी चाहिए देन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द फीमेल्स। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंटली ट्रीट कर रही है। और वैसे ही रिजर्वेशंस का जो सिस्टम है वो भी इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के उन्हें जो है फिक्स्ड जो है सीट्स दे दी जाती हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कॉलेजेस एटसेट्रा के अंदर। ठीक है, जॉब्स के अंदर। और नेक्स्ट जो चीज है वो है एफर्मेटिव एक्शन। थर्ड जो है दैट इज एफर्मेटिव एक्शन, मतलब हम इक्वालिटी जो है वो प्रमोट कर सकते हैं बाय एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव एक्शंस। कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सोसाइटी के अंदर जो है इक्वालिटी आ पाए। तो इसे जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फैसिलिटीज देगी अलग अलग डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने जो है हेल्प की है डिफरेंट ग्रुप्स को।
तो गवर्नमेंट जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या कर रही है, डिफरेंट ट्रीटमेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। बट ये क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जिसका रिजल्ट जो है एक पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, दैट इज इक्वालिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पर एट द सेम टाइम ये जो पॉजिटिव एक्शंस हैं ये हैं टाइम बाउंड मेजर्स, मतलब ये जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो टेम्पररी हैं, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं है कि जब तक गवर्नमेंट चलेगी इंडिया के अंदर तब तक ऐसा होगा। दिस इज नॉट परमानेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रिजर्वेशंस दी जा रही हैं इनके जो फेवर में जो स्कॉलर्स क्या बोलते हैं और अगेंस्ट में क्या बोलते हैं। So the very first is there is a difference between the first generation learners and the student from educated families। मतलब कि एक ऐसी फैमिली है जो कि आज तक जिसने कोई एजुकेशन जो है वो एक्वायर नहीं की है, आज तक उन्होंने कुछ भी जो है एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और देखो वो पर्सन कैसा होगा जो कि एक अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो कि सबसे फर्स्ट जनरेशन है अपनी फैमिली का जो कि एजुकेशन के लिए जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। एट द सेम टाइम वो पर्सन कैसा होगा जो कि एक ऐसी फैमिली से आ रही है जो कि जिसे एजुकेटेड ऑलरेडी है वो। ठीक है, तो इसे जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, पर ये जो प्रिविलेज्ड स्टूडेंट है उसे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो फेवर वाले स्कॉलर्स ऐसे बोलते हैं जो सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशंस को और डिफरेंट ट्रीटमेंट को, वो कहते हैं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट है जिसकी फैमिली अनएजुकेटेड है और पुअर है वो जो है अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते, और अगर पढ़ाते भी हैं तो वो स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा लो फैसिलिटीज वाला स्कूल होता है एज कंपेयर टू द स्कूल इन विच द स्टूडेंट इज स्टार्टिंग ऑफ एन एजुकेटेड एंड रिच फैमिली। तो इसी की वजह से क्या है, क्योंकि अब जो ये स्टूडेंट है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसे रेप्यूटेड किसी बहुत बड़े कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए। इसकी वजह से कॉलेज के अंदर जो है वो सफ़र कर जाता है। इसकी वजह से रिजर्वेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और इनके अकॉर्डिंगली जो ये दोनों पर्सन हैं इनके लिए इक्वल टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इनके लिए डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए क्योंकि इनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए। वो है कि जैसे विमेन को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए हमें बहुत से स्पेशल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव का प्रोसीजर रखा है और ट्रैवल सेफ्टी के भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं। इसी तरीके से इन लोगों को भी जो डिसएडवांटेजेस सोसाइटी के लोग हैं उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट देना इम्पोर्टेंट है। पर एट द सेम टाइम हमें एक सावधानी भी जो है वो रखनी पड़ेगी, कॉशन लेना पड़ेगा कि जिन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये इतने पावरफुल हो जाएं कि एक नया डोमिनेंस का ग्रुप जो है वो खड़ा हो जाए, ये लोग जो हैं वो बिल्कुल रिप्रेस हो जाएं और ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएं। ठीक है, तो हमारा क्योंकि एंड रिजल्ट है इक्वालिटी को अचीव करना, जब ये इक्वालिटी अचीव हो जाएगी देन दिस विल बी नॉट गिवन, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब उसके बाद जो डिसफेवर वाले अगेंस्ट वाले स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं क्योंकि जो हमारे दूसरे वीकर सेक्शंस को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो जो अभी रिच हैं लोग उन्हें जो है गवर्नमेंट रिप्रेस कर रही है। ठीक है, उन्हें जो गवर्नमेंट है उतने इक्वली ट्रीट नहीं करती। ठीक है, एक सेक्शन को जो है ज़्यादा ट्रीटमेंट दे रही है, एक सेक्शन को कम दे रही है, इसकी वजह से जो है इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इसकी वजह से जो है कास्ट और रेशियल जो हमारे पास
सिस्टम है वो एनहांस हो रहा है। लोग जो है कास्ट बेसिस, ये जो कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, ऐसा जो है इन स्कॉलर्स का कहना है। उसी टाइम पर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो अर्ली ईयर्स हैं एक स्टूडेंट के, उसी के अंदर जो है उसे बहुत अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में उस स्टूडेंट को जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो दे वांट गवर्नमेंट टू वर्क ऑन द टैलेंट्स ऑन द अर्ली एज। ठीक है, सो दैट वाज इट। हमने पढ़ा कि जो फेवर में लोग क्या बोलते हैं और डिसफेवर में क्या बोलते हैं। सो दिस इज ओनली फ्रॉम योर स्टडी पर्सपेक्टिव।